नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 का वास्तविक संख्याओं के घातांक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि पूर्ण घात के नियम के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पूर्ण घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, इसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जिससे आपका फॉर्मूला इसका होता है ए की पावर यम गुणे ए की पावर एन। इसका फार्मूला होता है जब इन दोनों का आधार बराबर हो तो घातांक को हम गुणा नहीं करते हैं, घातांक को जोड़ देते हैं, तो ए की पावर यम प्लस एन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दिया हो ए की पावर यम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, यानी इसमें इसका भाग देना हो या बट्टा में लिखा हो या भगा का चिन्ह दिया हो, इस स्थिति में इसका दोनों का यह आधार बराबर होना चाहिए, तो ए की पावर यम माइनस यानी घातांक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब गुणा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब देखिए अगला जो इसका फार्मूला होता है, ए की पावर यम की पावर एन दिया रहेगा, यानी घातांक का ये घातांक है। ठीक है, तो जब इस तरह का मान दिया हो तो जो ए है, यहाँ पे बेस ए है, तो ए की पावर यम है और इन सब की पावर एन है, तो दोनों ये घातांक को, दोनों पावर को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो ए की पावर हो जाएगा यम इंटू एन। आ रहा है समझ में? यदि आपको मान लीजिए इस तरह का फार्मूला दिया हो कि 1/a की पावर एन, ठीक है, तो यह प्लस घात है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए की पावर यह प्लस एन घात है, तो ऊपर जाके ए की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन घात हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर यह आपको मान लीजिए मान दिया हो कि ए की पावर यम घात, ठीक है, अपान ए की पावर माइनस एन घात दिया हो, यानी ये दोनों बेस बराबर हो, यहाँ पे यम घात है और बट्टे में माइनस एन घात है, तो ए की पावर यम तो है पहले से, ये माइनस घात है, जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। आ रहा समझ में? अगला इसका जो सूत्र होता है, अगर दिया हो ए बी की पावर यम घात, ठीक है, ए बी की पावर यम घात अगर दिया हो तो इसको हम दोनों को अलग अलग करेंगे, तो ए की पावर यम घात गुणे बी की पावर कितना हो जाएगा, यम घात हो जाएगा। आ रहा समझ में? और यदि इस तरह मान दिया हो ए की पावर यम घात गुणे बी की पावर यम घात, दोनों जब घातांक बराबर हो तो दोनों के बेस को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए बी की पावर कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। अगला नंबर जो इसका फार्मूला होता है, यदि दिया हो ए की पावर यम घात बट्टे बी की पावर यम घात, इन दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन दोनों के घातांक आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा ए बट्टे बी की पावर ए की जगह बस क्या लिख देंगे, यम घात लिख देंगे। अरे समझ में? प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण, पहला सवाल कह रहा है कि निम्न को सरल कीजिए। तो पहला सवाल है 3 की पावर 2 की पावर 3 दिया है, तो अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, उस फार्मूले से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 की पावर 2 है, घात का घात है, तो घात में घात का गुणा कर देंगे, तो 3 पर हो जाएगा, या 3 दूना 6 घात, यानी 3 कितने बार लिखना होगा आपको, 6 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6, अब इसका गुणा कर दिए, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया कितना हो जाएगा, 729, यही इसका आंसर होगा, है ना साहब। दूसरा इसका कह रहा है 4 पर 2 घात गुणे 4 पर 3 घात, जब इसका बेस बराबर है तो घातांक को जोड़ देना है, तो बराबर हो जाएगा 4 पर 2 घात में या 3 घात जोड़ देंगे, तो 4 पर 2 3 5 घात हो जाएगा, यानी 4 को हम 5 बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16,
16 चौको 64, 64 चौको 256, 256 में 4 का गुणा करेंगे तो 1024, यही इसका आंसर होगा। तीसरा कह रहा है 11/12 पर कितना घात है? 3 घात है, तो 11/12 गुणे 11/12 गुणे 11/12 3 बार लिख देंगे। अब 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 होगा, 121 में 11 का गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा, बट्टे 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, फिर 12 का गुणा करेंगे तो 1728 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। दूसरा उदाहरण इसका कह रहा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा का पहला कह रहा है 1/2 पर 5 घात गुणे ऋण 2/3 पर 4 घात गुणे 3/5 पर ऋण 1 घात है। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 पर 5 घात लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे -2/3 पर 4 घात लिख देंगे, गुणे इस माइनस घात को हटा देना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तन कर देंगे तो ये अब माइनस घात किस में परिवर्तन हो जाएगा? प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। तो 3/5 है तो इसको हम क्या लिख देंगे? 5/3 पर कितना घात हो जाएगा? 1 घात हो जाएगा। यानी 1/2 अब 5 बार यहाँ लिखना है तो 1 2 3 4 और ये 5 बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऋण 2/3 कै बार लिखना है? 4 बार लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप कितना? -2/3 -2/3 -2/3 गुणे -2/3 गुणे 1 ठो और ये बच गया 5/3। आ रहा समझ में? अब देखिए 2 ऊपर कै बार है? 1 2 3 4, तो 4 बार से कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार आप कैंसिल कर दीजिए। ऊपर क्या बच गया है आपका? यहाँ माइनस में माइनस का गुणा प्लस, माइनस का गुणा माइनस और फिर माइनस का गुणा प्लस, यानी 4 बार माइनस है, सम संख्या तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ छुपा रहेगा। अंश में बस यहाँ पे 5 बचा है और ऊपर 1 1 1 है, 5 एकम 5 हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ पे बचा आपका 2 3 3 3 3 3 बचा है, तो गुणा करिए 3 त्रिके 9 9 3 27, 27 तिया 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 243। 243 में किसका गुणा करना है? 2 का गुणा करना है, तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, यानी 5/486 इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में? दूसरा सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 2 पर 55 घात गुणे 2 पर 60 घात -2 पर 97 घात गुणे 2 पर 18 घात। तो यहाँ पे गुणा है और बेस बराबर है तो घातांक को जोड़ देंगे, तो 2 पर 55 में 60 घात जुड़ जाएगा और ये -2 पर यहाँ भी घातांक जोड़ देंगे क्योंकि आधार दोनों का क्या है? बराबर है। तो 97 में 18 घात जोड़ देंगे, तो 2 पर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 0 5 6 5 11, 2 पर 115 घात हो गया, -2 पर 8 और 7 मिलकर के 15 कर 5 हासिल 1 1 1 2 और 9 2 11, यानी यहाँ पे भी हो गया 2 पर 115 घात, ये दोनों बराबर हो गया। तो ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।